Jigger, most of us Desi men are walking around confused. We look like men, but deep down we're just boys pretending to be mature. You're scrolling all day, chasing approval, stuck in a job that you hate with zero presence and zero power. बस एक fake mask पहना हुआ है so that people think that you're doing okay. लेकिन तुम खुद जानते हो कि कुछ missing है. You don't feel respected, you don't feel masculine, and you certainly don't feel unstoppable. And it's not your fault, Jagger. तुम्हें किसी ने कभी सिखाया ही नहीं है कि एक real masculine identity exactly होती क्या है, because तुम्हारे पास literally कोई road map ही नहीं था. But that ends today. इस वीडियो में I'll give you the exact masculine blueprint. 6 traits जो हर unstoppable देसी मर्द के अंदर होती हैं. Traits that make the world set up when he walks in. Traits जो लड़कियां feel करती हैं before you even speak. Traits जो पैसा, power और presence naturally attract करती हैं. So if you're done being average and you're ready to reclaim your place in the world, let's begin. The first trait is a stoic backbone. मैं इस चीज के बारे में बहुत वीडियोस के अंदर एट लेंथ बात कर चुका हूं कि आजकल के लड़के बहुत सॉफ्ट हैं. उन्हें सिंपली अगर उनके दोस्त किसी मीटअप पे ना बुलाएं तो वो इतने इमोशनल हो जाते हैं और उनकी सेल्फ वर्थ एक बहुत बड़ी हिट ले लेती है. वो छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाते हैं और उनकी अपनी लाइफ के अंदर लिटरली कोई स्ट्रेस टॉलरेंस नहीं होती. और इसकी वजह यह है कि मॉडर्न वर्ल्ड हमेशा मर्दों के ऊपर ये चीज इंडोक्ट्रिनेट कर रहा होता है कि वी शुड बी मोर इमोशनल. बट हम लोग एसेंशियली इसे गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं. मैं जब ये चीज बोलता हूं ना कि मर्द होते हुए वी शुड बी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट वी आर नॉट बीइंग overly emotional, तो it doesn't mean कि we don't feel our emotions. इसका मतलब ये है कि we feel our emotions, we sit with them, बट वी कंट्रोल हाउ वी एक्सप्रेस देम. एक मर्द जो इमोशनल रेल्म के अंदर रह रहा होता है ना, वो सोसाइटी के लिए ओवरऑल बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि वो बेसिकली इंस्टिंक्ट और इमोशन के ऊपर एक्ट करेगा और लॉजिक के ऊपर नहीं. एक जो ओवरली इमोशनल मर्द होगा, उसको राइट से गाड़ी काट लेगी तो उसे इतनी ज्यादा तप चढ़ जाएगी कि वो गाड़ी से उतर के उसे चढ़ने लगाने लग जाएगा. बट एक जो इमोशनली साउंड मर्द होगा और जिसकी एक स्टोइक बैकबोन होगी, वो भी इस इमोशन को फील जरूर करेगा और अंडरस्टैंड जरूर करेगा, बट वो उसे ज्यादा इंटेलिजेंट तरीके से एक्सप्रेस करेगा. इसका मतलब ये है कि इवन अगर उसे भी राइट से कोई बंदा गाड़ी पे काट के चला गया तो he wouldn't get out of his car and start beating him up. He would practice restraint and he would control his emotion at that point. So essentially you should always be trying to adopt the identity of a pillar instead of a volatile man. एक volatile man society को भी endanger करेगा और अपनी relationships को भी खुद ही तबाह करेगा. तो इस वजह से you should practice emotional control and you should always have a very stoic backbone. You should have the ability to absorb emotions instead of expressing them uncontrollably. Because ये बात समझ लो कि if you can't control your emotions, so you can never be trusted with power. Number 2, फिजिकल प्रेजेंस. अब बिफोर आई टॉक अबाउट दिस आई वांट टू एड्रेस अ सर्टेन टॉपिक जो आजकल बहुत ज्यादा लड़कों को बॉदर करता है. वो कहते हैं कि यार हमारी हाइट बहुत छोटी है, इस वजह से लोग हमें रिस्पेक्ट नहीं करते और लड़कियां भी हमारी तरफ अट्रैक्ट नहीं होती. तो यार ये बात समझ लो कि एट द एंड ऑफ द डे कुछ चीजें तुम कंट्रोल कर सकते हो और कुछ चीजें तुम नहीं कंट्रोल कर सकते. जो चीजें तुम्हारे हाथ के अंदर हैं उन्हें तुम्हें कंट्रोल करना चाहिए एंड यू शुड ट्राई टू बी द एब्सोल्यूट बेस्ट एट देम. बट जिन चीजों को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते उनके बारे में स्ट्रेस करने से ना तुम्हें कोई फायदा होता है, ना तुम्हारे इर्द गिर्द किसी को फायदा होता है. तो इफ यूर सिटिंग इन योर चेयर एंड यूर वाइनिंग अबाउट द फैक्ट दैट यूर 5'6", तो तुम ना अपना कोई फायदा कर रहे हो, ना अपने इर्द गिर्द किसी का फायदा कर रहे हो. तुम्हें अपने आप से पूछना चाहिए कि यार ठीक है मेरा कद 6 फुट से ऊपर नहीं है, लेकिन जो चीजें मैं कंट्रोल कर सकता हूं उसके अंदर मैंने कितना एफर्ट किया है. क्या मैंने अपनी फिजिक बिल्डअप की है? क्या मैं पैसे कमाता हूं? क्या मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं? डू आई हैव कॉन्फिडेंस? मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा बॉदर करती है बिकॉज रोज मेरे डीएम्स में लड़के मुझे मैसेज करके बोल रहे होते हैं कि हमारी हाइट बहुत ज़्यादा छोटी है. बट एज अ मैन यू शुड ऑलवेज बी फोकसिंग ऑन कंट्रोलिंग द कंट्रोलेबल्स एंड देन लीविंग द रेस्ट. बट यार फिजिकल प्रेजेंस की बात कर रहे थे तो देखो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हैविंग अ डिसेंट फिजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब बहुत से लड़के आजकल जिम स्टार्ट करते हैं और उन्हें सोशल मीडिया पे ऐसी पर्सनैलिटीज नजर आ रही होती हैं जिनकी ऑब्वियसली इनहैंस्ड फिजिक्स होती हैं, बट वो उन्हें देख के बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे होते हैं, उन्हें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होने लग जाते हैं और उन्हें कॉन्स्टेंट बॉडी डिस्मॉर्फिया डेवलप हो जाता है. तो देखो बिफोर तुम अपनी प्रोग्रेस को किसी भी तरीके से डाउन प्ले करो, मैं तुम्हें एक्जैक्टली समझाता हूं कि व्हाट काइंड ऑफ फिजिक यू शुड बी चेसिंग. तुम अगर इस वक्त कंप्लीटली आउट ऑफ शेप हो तो तुम्हारी एक नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए कि तुम्हारी फिजिक ऐसी हो कि तुम्हारा सीना बाहर हो और तुम्हारा पेट फ्लैट हो. दैट शुड बी योर नंबर 1 प्रायोरिटी इन टर्म्स ऑफ अ फिजिक इफ यूर कंप्लीटली आउट ऑफ शेप. एक दफा तुमने ये वाली फिजिक अटेन कर ली है तो उसके बाद येस यू शुड बी चेसिंग अ वी टेपर, ब्रॉड शोल्डर्स, अ ब्रॉड चेस्ट and all of those things. But you should never be comparing yourself to the likes of people on social media who are claiming that they're natural but they're obviously enhanced. आजकल सोशल मीडिया फेक नैटीज से भरा हुआ है और लड़के जो जिम स्टार्ट करते हैं वो इतना ज्यादा डिस्करेज हो जाते हैं when they see people around them जिनकी इतनी ज्यादा अननेचुरल किस्म की फिजिक्स होती हैं. लड़के सिर्फ ये देखते हैं कि इन इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स की बायोज के अंदर नेचुरल लिखा हुआ है और वो खुद तो इतने अरसे के लिए ट्रेन कर रहे होते हैं बट दे डोंट लुक लाइक देम. तो देखो ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर बिल्कुल भी नहीं आना एंड यू शुड नॉट बी कंपेयरिंग योरसेल्फ टू द लाइक्स ऑफ दोज पीपल. मैंने तुम्हें इस तरह ये कंप्लीट रोड मैप बताया कि इफ यू आर कंप्लीटली आउट ऑफ शेप तो यू शुड बी ओनली चेसिंग वन थिंग एंड दैट इज कि तुम्हारा सीना बाहर है और तुम्हारा पेट फ्लैट है. वंस तुम इस पोजीशन के अंदर पहुंच गए हो देन येस यू शुड बी ट्राइंग टू फोकस ऑन गेटिंग अ वी टेपर एंड ब्रॉड शोल्डर्स, अ टाइनी वेस्ट
एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। बट उससे पहले तुमने इस तरह की चीजों के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं करना, बिकॉज उस तरह तुम बहुत ज्यादा डिस्करेज हो जाओगे। बट जनरली यार आजकल के टाइम के अंदर जिम जाना जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आहिस्ता आहिस्ता हमारा स्पोर्ट्स की तरफ रुझान कम से कम होता जा रहा है, और इस वजह से वी रियली नीड एन एनवायरमेंट वेयर वी कैन गो एंड ट्रेन एवरी सिंगल डे। तो ये बात समझ लो कि द जिम इज नॉट ऑप्शनल, इट इज बेसिकली योर मैस्कुलिन टेम्पल. It is where my personal development journey started as well, and it is certainly going to be the same case for you. Train your body and train your identity. Number 3, डोमिनेंट वॉइस एंड आई कॉन्टैक्ट। मैंने इस चीज के ऊपर काउंटलेस वीडियोस बनाई हुई हैं कि आजकल लड़के इतने सिवियरली अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं कि उनसे सिंपली किसी के साथ आई कॉन्टैक्ट भी नहीं होल्ड होता, एंड इट इज बिकॉज उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ कंप्लीटली तबाह हुआ होता है। वो अपने आप को ये चीज ऑन डेली प्रूव करते हैं कि दे आर नॉट वर्दी ऑफ ट्रस्ट बिकॉज दे ऑलवेज ब्रेक देयर ओन प्रॉमिसेस। वो अपने आप से रोज वादा करते हैं कि आज हम 11 बजे सो जाएंगे, बट दे एंड अप स्टेइंग अप लेट अंटिल 2 AM एंड स्क्रोलिंग रील्स, एंड इस वजह से दे प्रूव देमसेल्व्स ऑन अ डेली कि दे आर नॉट वर्दी ऑफ ट्रस्ट, एंड इसकी वजह से उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कंप्लीटली तबाह होता रहता है। और जो उनकी बैड वाइसेस होती हैं वो उस पर भी अपने आप से वादा करते हैं कि हम इन्हें क्विट कर देंगे, बट उनके अंदर कोई इमोशनल कंट्रोल नहीं होता, एंड वो वापस उन चीज़ों के ऊपर रिलैप्स कर देते हैं, एंड दे प्रूव देमसेल्व्स ऑन रिपीट कि दे आर नॉट वर्दी ऑफ ट्रस्ट एंड देर नॉट वर्दी ऑफ कॉन्फिडेंस। और इस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से उनकी आवाज भी धीमी सी होती है, एंड देर अफ्रेड टू स्पीक अप इन ग्रुप्स ऑफ पीपल। और ये चीज मैं दोबारा ऑन रिपीट बोलता हूँ कि देखो, आई पर्सनली यूज्ड टू बी एन इंट्रोवर्ट फॉर मोस्ट ऑफ माई लाइफ. आई हैव लिव्ड बोथ एक्सपीरियंसेस, द एक्सट्रोवर्टेड लाइफ एक्सपीरियंस एंड द इंट्रोवर्टेड लाइफ एक्सपीरियंस, एंड आई वुड चूज एक्सट्रोवर्टेड लाइफ एक्सपीरियंस एवरी सिंगल डे ऑफ द वीक एंड ऑन संडेज. बिकॉज जो एक्सट्रोवर्टेड लोग होते हैं उन्हें लाइफ के अंदर अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलती है, उन्हें जॉब्स के अंदर उनके एम्प्लॉयर्स ज्यादा पसंद करते हैं, वो सोशल कनेक्शंस भी बेहतर बनाते हैं, और वो बिजनेस भी ज्यादा कॉम्पिटेंट तरीके से करते हैं. और अगर तुम इस वक्त जेन्युइनली इंट्रोवर्टेड हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से तुम इस वक्त बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज के ऊपर मिस आउट कर रहे हो, तो आई प्रीवियसली पोस्टेड अ यूट्यूब वीडियो व्हिच इज आल्सो माय मोस्ट व्यूड वीडियो व्हिच वाज टाइटल्ड गिव मी 16 मिनट्स एंड आई विल रिड्यूस योर सोशल एंजाइटी बाय 160%. सो वंस यू आर डन विद दिस वीडियो, गो अहेड एंड वॉच दैट वीडियो. उसके अंदर मैंने एग्जैक्ट सिस्टम्स रिवील किए हैं व्हिच आई पर्सनली यूज्ड टू गो फ्रॉम कंप्लीटली इंट्रोवर्टेड टू वेरी एक्सट्रोवर्टेड. नंबर 4, कंट्रोल ओवर वाइसेस सच एज रील्स, porn एंड डोपामीन. देखो, ये बात समझ लो कि हर मर्द का ये इंपेरेटिव है कि ही नीड्स टू नो हाउ टू बी अ लीडर, हाउ टू बी अ लीडर ऑफ हिज हाउस होल्ड, हाउ टू बी अ लीडर इन हिज रिलेशनशिप, हाउ टू बी अ लीडर इन हिज बिजनेस. और एक मर्द कभी भी ट्रूली लीडर नहीं हो सकता व्हेन ही इज अ स्लेव टू हिज ओन अर्जेस. मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ. मैं भी कुछ दिन पहले जिम से बाहर निकला था, एंड व्हेन आई वाज वॉकिंग टू माय कार, तो आई नोटिस समथिंग वेरी अलार्मिंग. जिम से लेके मेरी गाड़ी तक के रास्ते में मुझे 3 लोग नजर आए जो इस तरह करके नीचे झुक के अपने फोन के ऊपर इस तरह करके रील स्क्रॉल कर रहे थे. सुबह 8-9 बजे का टाइम था और मैं अपनी गाड़ी की तरफ वॉक करते हुए जा रहा था. तो पहले मैंने एक सिक्योरिटी गार्ड को देखा जो अपनी कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ इस तरह रील स्क्रॉल कर रहा था. फिर मैंने 2 मिस्त्रियों को देखा जो साथ वाले प्लाजे के ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे थे और इस तरह झुके हुए फोन के ऊपर रील स्क्रॉल कर रहे थे. और ये रील स्क्रॉल करते हुए उनके सामने कुछ फनी रील्स आ रही थी जो वो देख के बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहे थे और उन्हें देख के बहुत ज्यादा कहकहा रहे थे. तो उस मोमेंट में मुझे एक चीज हिट हुई कि ये रील स्क्रॉल करना और ये डूम स्क्रॉलिंग बेसिकली आजकल के लोगों के लिए एक बहुत कन्वीनियंट एस्केप बन चुका है. तुम अगर इसी चीज को एक्सट्रैपोलेट करो ना राइट नाउ टू समवन हु इज वर्किंग अ 9 to 5 जॉब, तो तुम्हें उसके अंदर भी यही चीजें नजर आएंगी. हो सकता है उसे अपनी लाइफ के अंदर इस चीज की टेंशन हो कि यार मैं इस वक्त इतने ज्यादा पैसे नहीं कमा रहा. हो सकता है इस चीज की टेंशन हो कि यार मैं जिम नहीं जाता, इसकी वजह से मेरी फिजिक अच्छी नहीं है. हो सकता है इस चीज की टेंशन हो कि यार मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, इस वजह से लोग मुझे लिफ्ट नहीं कराते. बट उसके लिए बहुत कन्वीनियंट सा एस्केप बना हुआ है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट देयर एंड ट्राइंग टू फिक्स दोस प्रॉब्लम्स, ही कैन बेसिकली जस्ट स्टफ हिज फेस इनटू हिज फोन एंड कीप डूम स्क्रॉलिंग. वो अपने आप को कन्वीनियंटली प्लेजर और फेक डोपामाइन से डिस्ट्रैक्ट कर सकता है इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट देयर एंड डूइंग द अनकंफर्टेबल थिंग एंड ट्राइंग टू एक्टिवली इंप्रूव एवरी फैसेट ऑफ हिज लाइफ. यार मैं ऑनेस्टली ये चीज बोल के थक गया हूं, बट राइट नाउ you should be making an active effort to make sure you cut these reels out of your life. All these social media platforms are basically farming you for attention to make sure कि you spend the most time on their platforms. अगर तुम ये reels और cheap dopamine quit करने में struggle कर रहे हो तो wait till the end of the video and I'll give you an exact solution for this. Number 5, डायरेक्शन एंड फाइनेंशियल फायर. देखो, तुम्हारी लाइफ में एक सेंस ऑफ डायरेक्शन होना और कांस्टेंट एम्बिशन होना इस वक्त तुम्हारे लिए ऑक्सीजन की तरह है. अगर तुम आजकल के हाइपर कंपेटिटिव टाइम के अंदर भी एक अनएम्बिशियस इंसान हो तो यू विल कन्वीनियंटली बी रिप्लेस्ड. मैं अपनी वीडियोस के अंदर ये चीज बहुत ज्यादा बोलता हूँ कि यू शुड नेवर बी अ बेसिक कार्डबोर्ड बॉक्स. एक बेसिक कार्डबोर्ड बॉक्स वो बंदा होता है जो अपनी लाइफ के सारे फैसेट्स में कहीं पे भी एक्सेल नहीं करता. उसकी फिजिक एवरेज सी है, वो पैसे भी एवरेज से कमाता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स नॉन एग्जिस्टेंट है और उसकी एम्बिशन क्लोज टू 0 है. जब ये सारी चीजें इस तरह एग्जिस्ट करती हैं तो यूर जस्ट अ बेसिक कार्डबोर्ड बॉक्स. तुम इमेजिन करो कि एक वेयर हाउस के अंदर तुम्हारे सामने बहुत सारे हजारों से कार्डबोर्ड बॉक्सेस पड़े हुए हैं. सारे के सारे एक जैसे हैं और अगर एक पिचक के टूट भी जाए तो कोई और कार्डबोर्ड बॉक्स उसे कन्वीनियंटली रिप्लेस कर लेगा. तुम बेसिकली इस वक्त एक सादे कार्डबोर्ड बॉक्स की तरह. तुम्हारे बारे में कोई भी चीज स्पेशल नहीं है और तुम किसी भी लाइफ के फैसेट के अंदर एक्सेल नहीं करते. तो अगर तुम्हें अपनी लाइफ इस वक्त ऐसी फील हो रही है कि इट इज कंप्लीटली स्टैटिक और तुम अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़े एंड यू आर नॉट एम्बिशियस
अबाउट समथिंग, तो ट्रस्ट मी व्हेन आई टेल यू, आगे वाले आने वाले ज़माने के अंदर यू आर गोइंग टू बी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। मैं तुम्हें ये चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा सजेस्ट करूंगा कि अपनी 20s के अंदर स्पेशली यू शुड बी फोकसिंग ऑन बिल्डिंग अ साइड हासिल। इवन अगर तुम जॉब करते हो, इवन अगर तुम स्टूडेंट हो, देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर नॉट स्टार्टिंग अ साइड हासिल। ये जो तुम एक्सक्यूज कन्वीनियंटली यूज करते हो कि यू डोंट हैव टाइम, यू नो दैट इज नॉट ट्रू एज वेल। और अगर तुम ऑनेस्टली जवाब देते तो इट वुड बी द लैटर। तुम्हारे पास टाइम बहुत है बट यू आर जस्ट यूजिंग इट ऑन द रॉन्ग थिंग्स। नंबर 6, ब्रदरहुड एंड स्टैंडर्ड। देखो, हमें ये चीज बहुत अच्छे तरीके से पता है कि वी आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल वी स्पेंड द मोस्ट टाइम विद, बट हम फिर भी उन दोस्तों से दूर होने पे डरते हैं जिनका हमें नजर आ रहा होता है कि अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं करेंगे। तो देखो, जब तक तुम इस तरह की महफिलों के अंदर बैठते रहोगे और उनके साथ चाय पीते रहोगे जो जिनका तुम्हें नजर आ रहा है कि अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं करने वाले, तो तुम भी उसी तरह के हो जाओगे। अगर तुम एक बंदे हो और तुम्हारे ग्रुप के अंदर बाकी 4 बंदे हैं और तुम एम्बिशियस आदमी हो और ये लोग कंप्लीटली लो लाइफ बम्स हैं, तो तुम्हारी फोर्स इज नॉट गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर देन देयर्स। They're eventually going to pull you down and keep you with them. तुम जिम जाओगे तो वो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे कि यार ये तो बड़ी बॉडी शॉडी बना रहा है। तुम कोई साइड बिजनेस स्टार्ट करने का सोचोगे तो वो तुम्हें बोलेंगे कि यार ही इज डूइंग टू मच। तुम अपनी लाइफ में कुछ भी एक्टिवली इंप्रूव करने की कोशिश करोगे तो दे विल ट्राई टू पुल यू डाउन। तो फॉर गॉड सेक स्टॉप बीइंग अ नाइस गाय फॉर वंस एंड कट दोस फ्रेंड्स ऑफ फॉर गुड। अगर तुमने ऑनेस्टली अपना पूरा एफर्ट किया टू मोटिवेट दोस गाइज एंड ब्रिंग देम अप विद यू, बट वो मान ही नहीं रहे और वो अपने कंफर्ट से आदी हुए हुए एंड दे वांट टू लिव अ मीडियोकर लाइफ एंड सेट फॉर चाय एवरी सिंगल इवनिंग, तो ट्रस्ट मी व्हेन आई टेल यू ब्रदर, यू आर मच बेटर ऑफ विदाउट देम। तो देखो जिगर, ये 6 ट्रेट्स कोई मोटिवेशनल लेक्चर नहीं है, ये एक मैस्कुलिन ब्लूप्रिंट है, अ रोड मैप जो हर मर्द को चाहिए होता है जो एवरेज होने से निकलना चाहता है। बट नोइंग देम इजंट इनफ बिकॉज रियल मैस्कुलिनिटी इजंट लर्न्ड, इट्स बिल्ट बाय रेपिटेशन एंड बाय हैबिट। और इस जर्नी में तुम्हारी हेल्प के लिए आई हैव क्रिएटेड अ वेरी पावरफुल फ्री रिसोर्स। इट्स कॉल्ड द मैस्कुलिन एनर्जी रीबिल्ड प्लान। इसके अंदर तुम्हें डेली स्टेप्स मिलेंगे टू बिल्ड डिसिप्लिन, कंट्रोल एंड पावर। इसके अंदर तुम्हें एक्सरसाइजेस मिलेंगे टू किल द नाइस गाय आइडेंटिटी, और तुम्हें एग्जैक्ट स्टेप्स मिलेंगे टू रीवायर योर बॉडी, योर माइंड एंड योर एनर्जी। तो इफ यू वांट टू बी ट्रूली रिस्पेक्टेड लाइक अ मैन, क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड डाउनलोड द फ्री ई बुक। एंड पे रिमेंबर कि फॉर दोज ऑफ अस क्लाइंबिंग टू द टॉप ऑफ द फूड चेन, देयर कैन बी नो मर्सी। देयर इज बट वन रूल: hunt or be hunted. Thanks for watching.